हेलो एवरीवन, वेलकम टू मन मेकर। आई एम रंजन कुमार खालिंदी और आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएफसीसीआईएल में आई हुई जॉब वैकेंसी के बारे में। डीएफसीसीआईएल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इंडियन रेलवे की एक उसके अंडर आती है, तो उसमें जॉब वैकेंसी आई हुई है, जिसको आज हम लोग डिटेल्स में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 18 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का डेट, लास्ट डेट जो रखा गया है वो 16 फरवरी रखी गई है। इन केस अगर आप फॉर्म भरने में कुछ मिस्टेक करते हो तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो 23 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में। ठीक है। इसमें आपके जो टेस्ट होंगे उनका भी डेट इन लोगों ने दिया हुआ है। तो एक्सपेक्टेड मंथ जो रखा गया है सीबीटी 1 के लिए वो रखा गया है अप्रैल 2025 का। सीबीटी 2 के लिए अगस्त 2025 एंड पीईटी टेस्ट के लिए अक्टूबर या नवंबर में 2025 में ये रखा गया है। ये एक्सपेक्टेड मंथ है, ये चेंज भी हो सकती है। ठीक है। अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, इस पे भी क्लिक करके आप डायरेक्ट फॉर्म में जा सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब थोड़ी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पोस्ट आया हुआ है वो आया हुआ है जूनियर मैनेजर का, जिसमें जो स्किल रहेगा आपका E2 लेवल के रहेंगे। और 50,000 से 1,60,000 का पे स्केल रहेगा इस पे। इसके लिए आपके पास फाइनेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने फाइन पास किया हुआ है एग्जामिनेशन सीए या सीएमए का फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें टोटल 3 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि यूआर में एक और ओबीसी में दो पोजीशन पोस्ट रखा गया है। ठीक है। इसके बाद बात करें एग्जीक्यूटिव पोस्ट के। तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट में जो पे स्केल रहेगा आपका वो रहेगा 30,000 से 1,20,000 का, यानी कि आपका ई जीरो लेवल में इसका जो पे स्केल रखा गया है। ठीक है। इसमें आपके पास अगर आपको इस फॉर्म के लिए इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है डिप्लोमा में 60% मार्क्स से एबव आपका मार्क्स है, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें टोटल 36 पोस्ट रखी गई है, जिसमें यूआर के लिए 16, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 9 एंड ईडब्ल्यूएस वाले लोगों के लिए 3 पोजीशन रखा गया है। ठीक है। इसके बाद बात करें एग्जीक्यूटिव पोस्ट में ही इलेक्ट्रिकल ब्रांच की। अगर आपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच किया है तो भी आप एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या पावर सप्लाई, या फिर इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल में, या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इंस्ट्रूमेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम। सो इन सारे में से किसी एक में भी आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें टोटल 64 पोस्ट रखा गया है, जिसमें यूआर के लिए 28, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 14 एंड ईडब्ल्यूएस वाले लोगों के लिए 6 पोस्ट रखा गया है। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव पोस्ट में अगर आपने सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन से भी अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में एग्जीक्यूटिव के पोजीशन में अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के फील्ड में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, power electronics, electrical and communication, rail system and communication, electrical, electronics, microelectronics, telecommunication, communication, instrumentation and control, instrumentation technology, information and communication technology, information science and कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, माइक्रो प्रोसेसर। अगर इन सारों में से किसी एक में भी आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो एज अ एग्जीक्यूटिव इन सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में। इसमें आपका टोटल जो पोस्ट रखा गया है वो है 75, जिसमें यूआर का 28 है,
एससी के लिए 9 पोस्ट है, एसटी के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 23 है एंड ईडब्ल्यूएस वाले लोगों के लिए 8 पोस्ट रखी गई। ठीक है। अब जो तीसरा पोस्ट निकाला गया है वो है एमटीएस के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। इसमें आपका N1 लेवल का पे स्केल रखा गया है, जिसमें आपको 16,000 से 45,000 का स्केल रहेगा। ठीक है। तो एमटीएस के लिए आपके पास होना चाहिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट रहना चाहिए, आईटीआई का डिग्री। ठीक है। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है वो है 464, जिसमें यूआर के लिए 194, एससी के लिए 70, एसटी के लिए 32, ओबीसी के लिए 122 एंड ईडब्ल्यूएस वाले लोगों के लिए 46 वैकेंसी निकाली गई। ठीक है। ये जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो फर्दर डीएफसीसीआईएल जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो आपका जो वैकेंसी है वो नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक है। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट जो रखा गया है जूनियर मैनेजर के पोस्ट में, वो मैक्सिमम एज रखा गया है 30 ईयर का। एग्जीक्यूटिव पोस्ट वाले लोगों के लिए भी मैक्सिमम एज 30 ईयर रखा गया है, और एमटीएस वाले लोगों के लिए मैक्सिमम एज 33 रखा गया है। इसके साथ साथ आपको एज लिमिट रिलैक्सेशन भी मिलता है। एससी एसटी वाले लोगों के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिला गया है, ओबीसी वाले लोगों के लिए 3 ईयर का मिला गया है, और पीडब्ल्यूबीडी वाले लोगों के लिए 10 साल का मिला हुआ है, 10 ईयर का मिला हुआ है। ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी एज लिमिटेशन की बात। साथ ही साथ इसमें अगर आप देखो कि यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा उसके कुछ स्टेज है, जैसे CBT 1 होंगे, CBT 2 होंगे, फिर आपका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है। तो पीईटी टेस्ट जो रखा गया है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो केवल एमटीएस के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको पीईटी टेस्ट देना होगा। बाकी और भी जो सारे पोस्ट निकले हुए हैं, जूनियर मैनेजर का, एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट निकला हुआ है उसमें आपके CBT 1 होंगे। CBT 1 क्वालिफाई करने के बाद आपको CBT 2 में जाना होगा। CBT 2 क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है। तो इसमें जो आपका CBT 1 होगा, पहला जो स्टेज होगा, उसमें आपका जो होने वाला है, इसमें CBT 1 में आपको जो टेस्ट होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग होगा 1/4 का, और ये CBT 1 जो होने वाला है वो केवल स्क्रीनिंग नेचर का होगा। मतलब इसके मार्क्स आपको ऐड नहीं करेंगे, ऐड किया नहीं जाएगा। जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो बनेगा CBT 2 से। ठीक है। तो ये जो CBT 1 होने वाला है इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, MCQ रहेंगे टोटल, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 1 मार्क्स रहेगा हर क्वेश्चन का, और नेगेटिव मार्किंग भी है, गलत क्वेश्चन पे 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। एग्जाम का जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो 90 मिनट का रहने वाला है। ठीक है। इसमें अगर देखें कैटेगरी वाइज, तो इसमें आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन रहेगा जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल साइंस में आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग से आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और रेलवे या DFCCIL के जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले। ठीक है। CBT 2 की बात करें तो CBT 2 में टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, MCQ। उसमें भी आपका 1 मार्क्स रहेगा सारे क्वेश्चन पे, और नेगेटिव मार्किंग रहेंगे 1/4 का। ठीक है। ये आपका 120 मिनट का होगा। इसका जो सिलेबस है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में प्रोवाइड करा दूंगा। जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा इसमें आपको एटलीस्ट 40% लाना है, यूआर एंड ईडब्ल्यूएस वाले लोगों के लिए क्वालिफाई के लिए। एससी एससी ओबीसी वाले लोगों के लिए 30% लाना है, और एसटी वाले लोगों के लिए 25% रहना चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है। तो ये तो था आपका सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें आपके टेस्ट जो होंगे उसके बारे में डिटेल्स। अब इसमें जो है आपका ये सब होने के बाद एग्जाम सेंटर जो आप चूज करोगे, एग्जाम सेंटर का जो सिटी दिया गया है वो ऑलमोस्ट इंडिया के सारे सिटी में एप्लीकेबल है। तो वहां पर आप CBT 1 के लिए अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर, और उसके बाद CBT 2 जो होने वाला है, CBT 2 केवल आपका दिल्ली,
कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में ही रहेगा। ठीक है। और एमटीएस वाले लोगों के लिए जो पीईटी टेस्ट होंगे वो केवल दिल्ली में हो। ठीक है। तो जो फीस रखा गया है एग्जामिनेशन फी, इसमें आपको फी पे करना है जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव पोस्ट वाले लोगों के लिए। यूआर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वाले लोगों के लिए 1000 रुपीज रखा गया है। एंड एमटीएस वाले लोगों के लिए 500 फीस रखा गया है। ठीक है। एससी एसटी वाले लोगों के लिए और पीडब्ल्यूबीडी वाले लोगों के लिए कोई भी फी नहीं रखी गई है। तो इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर देना। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कैरियर सेक्शन में इसका फॉर्म लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अप्लाई कर देना, या फिर नीचे वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पर से भी जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो सारा कुछ इंस्ट्रक्शन था, जो नोटिफिकेशन आया हुआ था डीएफसीसीआईएल में, उसके बारे में था। तो इसको आप जल्द से जल्द अप्लाई कर देना, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट रखा गया है आपको फॉर्म अप्लाई करने का, वो रखा गया है 16 फरवरी। ठीक है। तो 16 फरवरी से पहले आप इसको अप्लाई कर दें। ठीक है। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट डीएफसीसीआई। इसी तरह का जॉब अपडेट और क्लासेस वगैरह के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहे अपना। ठीक है। थैंक यू।